दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय खैराबाद सीतापुर में बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय की बच्चियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि अपना समय किसी व्यर्थ चीज में न लगाकर सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। अध्यक्षा ने कहा कि उड़ान भरने के लिए खुले आसमान की जरूरत है, जिसके लिए हमारा समाज, हमारा घर, हमारे घर के सदस्य सबको आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं हैं तो कुछ कर नहीं सकते। वर्तमान समय में कठिन से कठिन कार्य हमारी बच्चियों ने कर दिखाया है, चाहे वह सुनीता विलियम्स हो, चाहे वह मदर टेरेसा हो, चाहे वह कर्नल सोफिया कुरैशी या फिर इंडियन आर्मी की विंग कमांडर भूमिका सिंह। सबने हमारे समाज और हमारे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन हमें कभी भी उनसे हारना नहीं चाहिए। हमें अपने सफल प्रयास करने चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायता करते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि हम किसी भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कारों से ही हमारी संस्कृति संरक्षित रहती है। इस क्रम में राज्य महिला आयोग के सदस्य सुजीता कुमारी ने बच्चियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत सदर एसडीएम धामनी एमएस दास ने बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हर चीज के दो पहलुओं को भली प्रकार देखना चाहिए। एक पक्ष नकारात्मक होता है तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू सकारात्मक भी होता है। जैसा कि हमारे समाज में माना जाता है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं की उन्नति पर पुरुषों को खास खुशी नहीं होती। इस बात का खंडन करते हुए एसडीएम सदर ने बताया कि हमें इन भ्रांतियों से बचना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर महिला को ऊंचाई छूने के लिए पुरुष समाज का सामना करना पड़े। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि आज वह जिस पद पर हैं उसके पीछे उनके पिता का हाथ है। पिता, भाई और पति के तीनों रूपों को उन्होंने पुरुष को परिभाषित करते हुए कहा कि हर पुरुष एक जैसा नहीं होता और उनके पिता ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया। उसी की देन है कि वह आज यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की गलत खबरें फैलाई जाती हैं, हमें उससे बचना चाहिए। हमारे लिए जो सकारात्मक सोच लाता है, हमें उन्हीं तथ्यों को ग्रहण करना चाहिए। इसी क्रम में सीओ सिटी नेहा त्रिपाठी द्वारा बच्चियों को साइबर क्राइम, महिलाओं से संबंधित टोल फ्री नंबर 1090, 1030, 1076, 112, 102, 108 की जानकारी देते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी दी। महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर भाषण प्रस्तुत किया गया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने आई इंडिया को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस कॉलेज में आई यहाँ में, और यहाँ बहुत ही एक डिसिप्लिन वाला माहौल था। दूसरा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मिशन शक्ति का ये 5वां चरण शुरू हो चुका है, और 5वें चरण में क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो नई आई हैं, और क्योंकि पिछले 4 सालों से चल रहा है जिसका महिलाओं को बहुत लाभ मिला है, तो उन्हीं जो 5वां चरण ये हमारा शुरू हुआ है, या महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा अब से नहीं, ये पहले से ही चला रहा है कि हम जगह जगह चौपालों में बात करते हैं, अपनी जो हमारी बच्चियां होती हैं उनको उनके बारे में बताते हैं। अभी जैसे हमारे साथ एसडीएम भी थी, हमारे यहाँ सीओ भी थी, तो उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में बताया कि पुलिस से वो किस तरह से मदद ले सकती हैं, उसके बारे में बताया। जो एसडीएम थी उन्होंने बताया एआई की बहुत सारी चीज़ें बताई। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों का अच्छा पढ़ाई के बाद वो अपना कैरियर को कैसे उसका निश्चित कर सकती हैं, इसके बारे में भी बात हुई। और मिशन शक्ति के तहत जितनी भी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, जितनी बेटियों के लिए योजनाएं, उनको बताया कि वो सरकार से कैसे लाभ ले सकती हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि ये अब दौर बदल गया है। और आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं बहुत सुरक्षित हाथों में है। तो आज देख रहे हैं आप कि हमारी इतनी तादाद में भी बच्चियां पढ़ रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, और वो अपने कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं बना रही हैं। क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं सरकार की तरफ से भी, और पहले बच्चियों को मौका ही नहीं मिलता था तो वो नहीं होती। तो हमारा ये है कि हम बच्चियों को बताएं सारी चीज़ें, और उनको थोड़ा सा, क्योंकि युवा वर्ग है तो थोड़ा समझाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है, और इनके माध्यम से ऐसी जगह बात पहुंचती हैं कि जहां जिनको जगाना ज़रूरी है। मतलब चाहे वो शिक्षा के लिए है, चाहे वो उनके अधिकारों के बारे में है, चाहे उनको योजनाओं के बारे में बताने के लिए है। तो हमने ये भी अपील की कि क्योंकि ये सारी पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, यहाँ से कुछ अगर सीख के जाएंगी तो आगे जाके भी उनको बताएंगी। तो मुझे लगता है ये मैसेज जब दूर तक जाएगा तो इसका बहुत फ़ायदा लोग उठा पाएंगे। इसके बाद विकास भवन सभागार में 8 महिलाओं की महिला जन सुनवाई की गई। निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 5 लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र बांटे गए। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर ओपीडी, लेबर रूम, वन स्टॉप
सेंटर आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के सदस्य सुजीता कुमारी, एसडीएम सदर धामनी एमदास, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, सीओ सिटी नेहा त्रिपाठी मौजूद रहीं। जेल के निरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बत्ता सिंह चौहान ने इंडिया से कहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जन सुनवाई की, उसमें भी सारे निस्तारण किए। जेल विजिट की, वो भी बहुत अच्छा था। और अस्पताल का विजिट किया, वहाँ कन्या जन्म उत्सव मनाया, वो भी बहुत अच्छा रहा। सब कुछ बहुत अच्छा रहा यहाँ। और समीक्षा बैठक ली थी, वो भी परफेक्ट थी। जेल में विशेष ये था कि यहाँ बहुत कम जेलों में जो देखने को मिलती है कि वो गौशाला यहाँ मिली, जो बहुत ही अच्छी गायों की देखभाल की जा रही है यहाँ, जिसमें कि जो बाहर से रोड साइड घूमने वाली गायों को भी लाया जाता है और कुछ यहाँ भी हैं, और उसका जितना दूध देती हैं वो सारा यहीं कंज्यूम होता है। फार्मिंग की जगह बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत अच्छी फार्मिंग होती है यहाँ, और भी जेलों के लिए यहाँ से सब्जियाँ और सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ। जन सुनवाई इज़ वेरी गुड। जन सुनवाई में 15-20 हमारे पास केसेस आए, जिसका साथ के साथ हमने निस्तारण किया। महिला अस्पताल भी बहुत अच्छा मिला, वहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक थी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।